अरशद नदीम की वालिदा ने अपने बेटे की तारीखी जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मुझे अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र है। मुझे अपने बेटे से उम्मीद थी कि वो इस खेल में पाकिस्तान का हीरो बनेगा। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। प्रोग्राम ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अरशद नदीम को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जैवलिन थ्रो करने का तरीका बताया। एक उस्ताद के क्या एहसास? रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कामयाबी जब मिलती है तो हर बंदा चाहता है कि मेरे सर पे वो सेहरा सजे। आपने तो 8 साल मेहनत की है, आप सेहरा क्यों नहीं ले रहे अपने सर पे? ये मेरा सेहरा है। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम इस वक्त पेरिस में अपने होटल से निकलकर मेडल लेने के लिए जा रहे हैं। दिख तो रहे थे, हमारे यहाँ पे भी हर घर के अंदर जहाँ पे ये मुकाबला देखा जा रहा था, एक्साइटमेंट थी। वहां पे स्टेडियम के अंदर जो एक्साइटमेंट थी वो भी एक इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। हम कुछ ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम इस वक्त पेरिस में अपने होटल से निकलकर मेडल लेने के लिए जा रहे हैं और रास्ते से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद नदीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि कौम इस वक्त कितनी एक्साइटेड है, कितनी खुश है, आपसे कितना प्यार करती है, मगर मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि आपको पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त लोगों के जज्बात क्या हैं। पहला सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ, पहली थ्रो नहीं हो सकी, आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था कि क्या करेंगे पहली थ्रो जब नहीं हुई? जी, पहले तो मैं अपना पूरी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। और जैसा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता और पेरिस ओलंपिक्स का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। उससे पहले मैंने एक क्वालिफाई राउंड भी खेला, जैसे कि मैंने पहली थ्रो पे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। तो वहां से मैं होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह जो है ना फाइनल में इंशाल्लाह गोल्ड की फाइट करूंगा। तो अक्सर जितने भी मैं कंपटीशन खेलता हूँ मेरा फोकस यही होता है कि मैं अपनी बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इज्जत देता है। तो शुक्र है कि मैंने अपना कोशिश की कि मैं अपनी बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला ने बेस्ट करवा दी और उसमें गोल्ड भी दे दिया और पेरिस ओलंपिक्स का मैंने रिकॉर्ड भी दिया। और जब आपके हाथ से थ्रो निकली तो आपको अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जा रही है, या आपको ये लग रहा था कि आप ओलंपिक की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे हाथ से रिलीज होती है थ्रो तो पता चल जाता है कि ये थ्रो अच्छी हो सकती है। जैसे हाथ से रिलीज हुई थी तो मैंने समझा कि 90 से ऊपर ही है। मतलब आपने एक ही मुकाबले में 2 दफ़ा 90 से ऊपर थ्रो फेंकी, आपके अलावा किसी ने 90 से ऊपर थ्रो नहीं फेंकी। तो आपको खुद फील कर रहे थे, क्योंकि फरवरी में गालिबन आपकी सर्जरी भी हुई, कि आप इस वक्त अपने पूरे करियर में इतना फिट, इतना बेस्ट महसूस कर रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत जाएंगे? नहीं, देखिए थोड़ी सी मुझे इंजरी हुई थी कोई 18-20 दिन पहले, तो उस पर हम वर्क भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा माइंड में वो भी चल रहा था। लेकिन माइंड में ये था कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो दुआएं मेरे लिए कर रही है, तो इंशाल्लाह मैंने इधर से जो ना वो गोल्ड मेडल लेके जाना है, वो दिमाग में चल रहा था। आपको लगता था कभी इस खेल की वजह से वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, वो इतने ज्यादा कौम की में उनको इतनी इज्जत मिलेगी? मैं अपने दिल से बहुत फख्र कर रही थी और मैं अपने बेटे से भी अंदाजा ला रही थी, मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला ये मैच खेलेगा, ये गेम भी खेलेगा और मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बनेगा। ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी, मेरा बेटा कोसी गेम खेल रहा है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का हीरो बनेगा। कल रात जीतने के बाद आपकी बात हुई अरशद से? सुबह मेरे बेटे से मेरी बात हुई, उसने मेरे से मुबारक दी और बहुत खुश हुआ यार, माँ कहना तेरी दुआएं मेरे साथ थी, तू दुआएं मांगी और मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और पाकिस्तान से मैं वादा किया था बे इंशाल्लाह ताला मेरे से दुआएं करें, मैं मेडल जीतूंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अरशद नदीम को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जैवलिन थ्रो करने का तरीका बताया। सैयद फयाज शाह बुखारी 8 साल इनकी रहनुमाई में खेले हैं। आज इनके क्या एहसास हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आप लोगों सर। को। आपको मुबारक सर। फर्स्ट ऑफ ऑल एहसास क्या हैं, एक उस्ताद के क्या एहसास हैं? रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, हीरो है, हमारा हीरा है और क्या बात है, ठीक है ना, कमाल कर दिया। इस वक्त मेरे मुल्क को उसने रिकॉर्ड होल्डर बना दिया जेवलिन का। जेवलिन थ्रो में आप इस वक्त वर्ल्ड के रिकॉर्ड होल्डर हैं। सर एक दिन गुजर गया, आज भी ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग एक ही नाम है, अरशद नदीम का, और जो खुशियाँ हैं वो थम नहीं रही, तमाम लोग खुश हैं पूरी दुनिया में।
जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी छोटे बच्चे से भी बात करेंगे तो वो झूमना स्टार्ट कर देगा। सर मैं उस वक्त से शुरू करूँगा जब अरशद नदीम अपने गांव से लाहौर आते हैं और सैयद फ़याज़ नामी एक शख्स जब वो अपने घर में भी रखते हैं उन्हें अपने घर में जो जिम है उसमें जिम भी करवाते हैं और अपनी गाड़ी पे लेके आते हैं, गाड़ी पे छोड़ के जाते हैं, कोई भी मुकाबला होता है पेट्रोल भी लगाते हैं। सर वो उस्ताद और नई छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये वाली। जब अरशद आया है, अरशद इंतहाई नेक बच्चा है और अदब वाला बच्चा है और आज आपके सामने है, उसकी नीयत आपके सामने है। अरशद जब मेरे पास आया है, ट्रायल्स के लिए आया था, उसने जॉब ली, उसने अच्छी थ्रो की, हमने उस पर काम किया। वो भी स्पोर्ट्स का प्लेयर हैं, यही कहते हैं कि हम मुल्क के कर्जदार हैं, पाकिस्तान के कर्जदार हैं, मट्टी के कर्जदार हैं, लेकिन सर जो गवर्नमेंट है वो ख्याल नहीं रख रही। थोड़े से जो भी मामलात हैं गवर्नमेंट साथ दे भी रही है, सारा कुछ साथ ही है, ये बात नहीं है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैठ के देखा है इसका कंपटीशन, उन्होंने बैठ के देखा है, आपकी पूरी गवर्नमेंट ने, पूरी मशीनरी ने बैठ के देखा है कंपटीशन। इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान एक पेज पे था, इसके साथ है। कुछ प्लेयर्स है वो पीछे, मैंने उनसे बात की, कहते हैं कि अभी तो हमारा ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन जब हम गोल्ड या कुछ मेडल जीत जाते हैं तो फिर हमें करोड़ अरब पता नहीं क्या क्या चीज़ें फिर ऑफर्स करवाई जाती हैं, लेकिन पहले ख्याल नहीं है। हर एक का अपना, देखें जी, हर एक का अपने अपने व्यूज़ है, अपना अपना है, ठीक है। मगर ये है कि ठीक है, चल रहा है, ठीक है। अगर इसमें मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि ये जितने प्लेयर्स हैं ये बहुत कमज़ोर और बहुत गरीब घरों से, इनका ख्याल रखें, सरों पे हाथ रखें। सर आखिर बस ओलंपिक गेम